लखनऊ विश्वविद्यालय में मनाया गया 67वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की अध्यक्षता। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची अनुप्रिया पटेल। शिकायत पर अधिकारी को मदद करने का दिया निर्देश। अमरोहा में धूमधाम से मना हुजूर की यौम पैदाइश का त्योहार। हजारों की संख्या में मौजूद रहे लोग। कासगंज में मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में रेलवे कर्मचारी की हुई दर्दनाक मौत। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। 13 साल के बच्चे पर किया हमला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज 67वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर विजय पांडुरंग भातरकर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं। मिर्जापुर में बाढ़ से प्रभावित चुनार तहसील के गांव में हालात का जायजा लेने पहुंची सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री ने गांव में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों ने पटेल से मुआवजा न मिलने की शिकायत की, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने अधिकारी को फोन लगाकर लोगों की मदद करने का निर्देश दिया। कुछ हमारे गांव हैं जिनका आज मैंने निरीक्षण किया है। बाढ़ ग्रस्त जो गांव हैं, जल स्तर कहीं बढ़ा है, कहीं धीरे धीरे घट भी रहा है। जल स्तर को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी मेरे साथ हैं। यहाँ पर हमारी मुख्य रूप से मूंगफली है, सब्जियों की खेती है, बाजरा है, तमाम फसल का अभी नुकसान हुआ है। तो अधिकारियों को मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं। एक तो बाढ़ का पानी जो घट बढ़ रहा है, उसकी एक निगरानी के हिसाब से पूरे प्रबंध किए जाएँ। जो भी हमारा क्रॉप डैमेज हो रहा है, फसल का जो नुकसान हो रहा है, उसका भी प्रॉपर सर्वे हो। और साथ ही बाढ़ के आने के बाद जो तमाम समस्याएं आती हैं, बीमारियों की, पशुओं के चारे की, और अगर बाढ़ की स्थिति भयावह हो तो तमाम बाढ़ चौकी से लेकर जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, उन सब के बारे में विस्तार से बात हुई है। अमरोहा में हुजूर की यौम पैदाइश का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम कमेटी के संयोजन में शहर में जुलूस मोहम्मदी जोशो खरोश के साथ निकाला गया, जिसमें हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, साथ ही जगह जगह पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कासगंज में मालगाड़ी की चपेट में आकर रेलवे कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, सोरो रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मी सिग्नल विभाग एमसीएम के पद पर तैनात था। वहीं हादसे के दौरान युवक सिग्नल की कमी को सही कर रहा था, तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक हमारे रेल कर्मचारी श्री राजीव कुमार पाल, जो ईएसएम की पोस्ट पर सोरो स्टेशन पे पोस्टिंग है उनकी, रात में उनको उनके डिपार्टमेंट के द्वारा सूचना मिली कि कोई फेलियर हो गया है, सिग्नल फेलियर हुआ है, जिसको उन्होंने अपने 2 सहकर्मियों के साथ अटेंड किया। करने के बाद में उनके 2 साथी यह कह के चले गए कि मैं स्टेशन कंफर्म कर लेता हूँ। ये वहीं बैठ कर के अपना जो इनका बॉक्स होता है एक सिग्नल का, उसको ठीक कर रहे थे। उसी समय पीछे से मालगाड़ी एक आई है, जिससे डैश होकर के ये टर्नओवर हुए हैं और इनकी बॉडी लगभग करीब 15-16 मीटर डैश होकर के आगे घसटती हुई चली। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का कहर देखने को मिला। वहीं इस बार 13 साल के बच्चे को इस आदमखोर भेड़िए ने घायल कर दिया है। बता दें, बच्चा घर की छत पर सो रहा था, तभी भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही वन विभाग के तमाम इंतजाम होने के बाद भी इलाके में भेड़िए के हमले की घटना लगातार होती जा रही है। हालांकि इस दौरान प्रशासन इलाके की गश्त कर रहा है। जो हमारे संज्ञान में लाया गया है हमारे रेंज अफसर के द्वारा कि वहाँ एक बालक को छत पे जा करके किसी जानवर के द्वारा बच्चे को घायल किया।
प्रयागराज में हुजूर की यौम पैदाइश का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, साथ ही जगह जगह पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज इस्लाम मजहब के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उनकी यौम विलादत के तुफैल में आज तमाम सबीलें लगी हुई हैं और एक जुलूस जो कि दशकों पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना है, जो लाला के बाजार होकर के मुंशीगंज होता हुआ और पुरानी हंडिया वार्ड नंबर 10 तक जाता है, वो जुलूस भी आज ही के दिन निकलता है। और जुलूस, फातिहा खानी और सबीलों के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला बहुत पुराना है। हिंदी दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी शिलोंग द्वारा लेखक मिलन शिविर का 18वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश भर के 43 साहित्यकारों को हिंदी भाषा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में लखनऊ के डॉक्टर मनीष शुक्ल को आर्म्ड डी सूजा साहित्यिक यायावर सम्मान 2024 प्रदान किया गया। साथ ही इस समारोह में साहित्यकारों और कवियों के बीच कई मूढ़ों पर संवाद और विचार विमर्श किया गया। देवरिया की नगर पंचायत भटनी के चेयरमैन के नेतृत्व में मध्य देशीय वैश्य महासभा का आयोजन हुआ। इस दौरान संत शिरोमणि गणिनाथ की पूजा कर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत भटनी के चेयरमैन ने बताया कि पहली बार आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं और कुछ बुजुर्गों ने जिस उत्साह से रक्तदान किया वो अविस्मरणीय है। मिर्जापुर के विंध्याचल में पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप फर्जी निकला। बता दें, पुलिस ने शिकायत की गई थी कि अष्टभुजा पहाड़ी पर दर्शन पूजन कर लौट रहे पति पत्नी के साथ पहले मारपीट की गई। इसके बाद पति को बंधक बनाकर 4 लोगों द्वारा पत्नी से जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि महिला के साथ कोई दुष्कर्म ही नहीं हुआ था। ये फर्जी बयान पुलिस कार्रवाई को तेज करने के लिए दिया गया था। हम लोग 11 तारीख के हम लोग घूमने के लिए गए थे अष्टभुजा। वहाँ से फिर हम लोग काली खो गए दर्शन करने। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीताकुंड गए थे। सीताकुंड से जब हम लोग वापस लौटने लगे घर की तरफ, रास्ते में 4-5 लोग मिले हम लोग को। फिर हम लोग को 4-5 लोग मिले, हम लोग को रोके। उसके बाद हम नाम पता पूछने लगे हम दोनों लोग से। जब हम लोग पूछे कि भैया आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं, तो उसके बाद में वो लोग हमको धमकी दिए, कहे नहीं बताओगे तो हम मारेंगे, ऐसे करेंगे। जब ज़बरदस्ती बाइक पर से उतारे तो हम लोग को ज़बरदस्ती करके अंदर ले गए जंगल में। उसके बाद हम लोग को डराए धमकाए कि ऐसा ऐसा करो, गलत काम तुम लोग साथ में, नहीं तुम लोग को मार के यहीं पे टांग देंगे, ऐसे कर देंगे। वैसे यह प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति है सोहन भारती, उसने ये सूचना दी कि वो और उसकी पत्नी अष्टभुजा पहाड़ी पे 11 तारीख को घूमने गए थे। वहाँ उसको बंधक बना के उसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों ने गैंग रेप किया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और जो उसके द्वारा दी गई तहरीर थी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति है सोहन। मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ रहे गंगा के पानी से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बता दें कि गंगा का पानी इस समय चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर के नजदीक 76.50 मीटर तक पहुंच चुका है और बाढ़ का पानी खेतों को डुबोते हुए अब घरों तक पहुंच गया है, जिसके कारण किसानों की पूरी फसल डूब गई है। बता दें, किसानों की फसल खराब होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी शहर में 24 घंटा में इतना पानी बढ़ा है, अब ये बता नहीं सकते। हम सब बोल रहे हैं पानी बढ़ रहा है। अभी हम लोग भी ये सोच रहे हैं भाई, अब किसानी तो गया जो भी है, भैंस गुरु रखे हैं, सब रोड पे निकालने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भूसा घासा भी भर रहे हैं। अभी
बरेली में एक बार फिर उपद्रवियों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बता दें उपद्रवियों ने शनिदेव मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। देखिए, पहले ये घटनाएं पाकिस्तान में होती थी। 47 की आजादी के बाद जितने भी लोग रह गए हमारे हिंदू भाई, उनको कन्वर्ट करना, उनकी महिलाओं से बलात्कार करना, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना, मंदिर तोड़ना, ये पाकिस्तान की खबरें थी। फिर हमारे यहाँ ये कश्मीर में होना शुरू हुआ, केरल में होना शुरू हुआ, बंगाल में होना शुरू हुआ, बांग्लादेश के अंदर होना शुरू हुआ। ये आपने देखा अभी ये चीजें सघन होती जा रही हैं और ये सब आपके बिल्कुल आसपास होने जा रहा है। अभी केवल 2 माह पहले जब मंदिर टूटा था हमारा, तो मैंने कहा था कि आप लोग समझ नहीं रहे, बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल आपके पड़ोस में आ गई है, बांग्लादेश बिल्कुल पड़ोस में आ गया है, आप समझिए इस बात को। तो मैंने जो 2 महीने पहले कहा था वो गलत नहीं किया था। आज जब ये चीजें स्पष्ट होंगी, जब वो वीडियो कवरेज निकलेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि सहारनपुर में रविवार को किशोरी के साथ छेड़छाड़ को लेकर विवाद हो गया। वहीं दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चलाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन गांव के जिम्मेदार लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। बता दें सोमवार को दोनों पक्षों में एक बार फिर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मृतक युवक के परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। थाना बेहट क्षेत्रांतर्गत ग्राम पठानपुरा में आज 2 पक्षों के बीच में पानी भरने को लेकर जो कहासुनी हुई, विवाद हुआ। उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सर पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो घायल व्यक्ति है उसे तत्काल CHC के लिए भिजवाया गया, जहां से जिला अस्पताल वो रेफर हुए। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना बेहट पर मुकदमा सुसंगत धारा में पंजीकृत किया जा रहा है 2 व्यक्तियों के खिलाफ, और इसमें शीघ्र ही जो भी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। रायबरेली में मानव विहीन नर्सिंग होम के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डॉक्टरों ने आज फिर एक गर्भवती महिला की जान ले ली। बता दें कि गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद पेशाब की नली को बंद कर देने से उसकी जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी पत्नी को तो गंगा गोमती उसमें लेके गए थे, तो उसमें ऑपरेशन तो 4:30 बजे कर दिए। उसके बाद हमको 10:30 बजे रेफर कर दिए, बोले कि इनके पेशाब नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैं बोला फिर क्या, बोले तो हम रेफर कर रहे हैं। मैं बोला कहाँ पे, बोले लखनऊ। बोला ठीक है। तो बोले कौन सा, हम बताए फिर मेडिकल में, गोमती मेडिकल में बताए थे। जी कुछ पैसा जमा कराया था? हाँ, यहाँ पे 15,000 हमने जमा किया है। सोनभद्र में चोपन थाना इलाके के कानोपान गांव में अंधविश्वास के चलते एक पुत्र ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 15/9/24 को थाना चोपन के ग्राम कानोपान में एक व्यक्ति सोनेश्वर खरवार, उम्र लगभग 50 वर्ष की, उसके पुत्र रमाशंकर उर्फ रवि खरवार द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूछताछ हेतु अभियुक्त रवि को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि ओझाई के कारण ऐसा किया गया है। उस ओझा की भी तलाश की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सहारनपुर में सड़क पर घूम रहे आवारा सांड ने पीआरडी के जवान को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि आवारा सांड की सिंग पीआरडी जवान के पेट में जा घुसी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल थाना ननौता में एक पीआरडी जवान जो कि थाना बड़गांव में पोस्टेड है और थाना गंगो क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो जब जा रहे थे तो एक आवारा पशु द्वारा उनके जो है बॉडी पर जो सींग से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके बाद उन्हें तत्काल CHC ले जाया गया और वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद उनकी जो है
ब्रॉड डेड उन्हें घोषित किया गया डॉक्टर्स द्वारा, और इस पे उनके परिवारजनों को सूचित किया गया थाना ननौता पुलिस द्वारा, और बॉडी को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। में विधिक कार्रवाई प्रचलित। ये थाना बड़गांव में तैनात थे और मूल निवासी। रायबरेली में घर के भीतर घुसकर महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि महिला अपने घर का गेट लगवा रही थी, उसी दौरान पड़ोसी महिलाएं घर में घुस आईं और महिला को पीटने लगी। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने गौ आश्रय का निरीक्षण किया। इस दौरान गौ आश्रय स्थल पर गंदगी पाई गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और बीडीओ की लापरवाही स्पष्ट रूप से दिख रही थी। वहीं बीडीओ को मुख्यालय से बिना सूचना गायब रहने और गौ आश्रय स्थलों के रखरखाव और संरक्षण में लापरवाही करने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की गौशालाओं में अव्यवस्था मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। कन्नौज में स्कूल की दीवार के पास लगी पटिया गिरने से बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि बच्चा दीवार के पास खेल रहा था, तभी दीवार के पास से पटिया टूटकर गिर गई और बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर एसडीएम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अचनकापुर, ये जो हमारा तालग्राम थाना क्षेत्र का गाँव है, प्राइमरी स्कूल पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ छत से छोटा सा पटिया गिरा, उसके नीचे जो है बच्चा वो कर गया, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी जी। तो उस स्थिति में थोड़ी सी बिल्डिंग जहाँ किया गया था पटिया टूटा है, उसकी वजह से गाँव ने बताया कि वो खेल रहा था जी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।